पहिला बॉल आणि पहिलाच बॉलवर आक्रमण. बॉलला पाठवलं बाउंड्रीला इशो बाहेर. स्मॉल डायनामिक छोटा तीर फटका मारे गंभीर. आर्यन नाईक बॅटमन धमाका 6 धावा षटकार. स्वैग से करेंगे सबका स्वागत आर्यन नाईक. पहिला दिवस दुसरा दिवस आणि आजचा या स्पर्धेमधला तिसरा दिवस या खेळाडूचा आपल्याला पाहायला मिळतोय. पुन्हा एकदा मागचा पाय वाकवला होता. लॉक करण्याचा प्रयत्न तुतुमे झालाय परंतु त्यानंतर निर्णय बदलला. संदेश गोंधळी नाश्तागिनीवरती उभा प्रिन्स ऑफ बामण डोंगरी म्हणून त्यांच्याकडे पाहिलं जात आणि तो खर तर नाश्तागिनीवरती उभा. पुन्हा एकदा बॉल हरेश तयार होत आहेत. याही मुमेंटला वाह लांब 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 लचक लांब पल्ल्याचा आर्यन नाईकच्या बॅटमन आणखी एक तडाखा जा शोधून आणा इतक्या लांब मारलाय षटकार. काय फटकेबाजी आपल्याला पाहायला मिळतीये. संपूर्ण महाराष्ट्रभर ज्या संघाचा ग्रामीण गटातून बहु आलाय असा संघ सध्या खेळतोय ओम साई जीवदानी स्पोर्ट्स बामण डोंगरी आणि त्यांच्या अगेन्स्ट आमचा पाहुणा संघ अर्थातच भिवंडी परिसरातून जो संघ खेळण्यासाठी दाखल झाला भादवड बी. पुन्हा एकदा बोला तयार. यावेळेला फिंगर रोल्स केले लेग कटर आपल्याला पाहायला मिळतोय आणि इकडे आर्यन नाईकला आता इकडे शांत ठेवलंय. चांगला बॉल आपल्याला पाहायला मिळतोय. हे कौशल्य हे व्हेरिएशन तुमच्याकडे असणं गरजेचं आहे. ज्या वेळेला एखाद्या गोलंदाजाला मार बसतो त्यानंतर व्हेरिएशन हा त्यांचा एकमेव पर्याय असतो जो खर तर फलंदाजाला शांत ठेवू शकतो आणि इकडे बघा व्हेरिएशनचा वापर केला जातोय. पुन्हा एकदा बॉल हरेश निघालच 12 धावा धावफलकावरती आतापर्यंत आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. यावेळेला पुन्हा एकदा शॉर्ट बॉल डीप मध्ये प्रोटेक्शन आहे. बॉलला उचलतील फेकी करतील तोपर्यंत सिंगल चालू आहे. एकाच धाव्यावरती इतर मध्ये संयम दाखवावा लागतोय. स्ट्रायकिंग इनला आता संदेश गोगोळी आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. 45 स्पोर्टचे ब्रँड एम्बेसेडर सध्या आपल्याला पाहायला मिळतोय संदेश गोगोळी. यावेळेला देखील इथे बघा ड्राईव्ह केलंय. या बॉलला फक्त पुश केलंय. दुसऱ्या धावेचा देखील प्रयत्न दाखवला जातोय आणि 2 धावा इथून मात्र पूर्ण होत असताना आपल्याला पाहायला मिळतात. खूप चांगली रनिंग बिटवीन द विकेट आपल्याला बघायला मिळाली या दोन्ही बॅटर्सच्या दरम्यान. ओव्हर नंबर आता 1चा खेळ संपला. 1 ओव्हरचा खेळ संपल्यानंतर 15 धावा धावफलकावरती आतापर्यंत आपल्याला पाहायला मिळतात. 15 रन्स ऑन दी बोर्ड लॉस ऑफ 0 विकेट. 15 धावा धावफलकावरती आतापर्यंत आपण पाहतोय. ओव्हर नंबर 2 मध्ये आता बॉलर आलाच. क्रिश सध्या गोलंदाजच्या मार्क वरती आपल्याला पाहायला मिळतोय. ओव्हर नंबर 2 मध्ये बघा आता क्रिशच्या माध्यमातून कशा रीतीने इतर मात्र गोलंदाजी केली जाणार आहे. क्रिश तयार होतोय. क्रिशचा पहिलाच बॉल वाह सौंदर्य क्लास दाखवलाय आणि बॉलला पाठवलं बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. मुंबईचा मरीन ड्राईव्ह आणि या खेळाडूचा कव्हर ड्राईव्ह लाजवाब होता. आर्यन नाईक सर्व गुण संपन्न हा खेळाडू आहे. वय वर्ष फक्त 19 आणि 19 वर्षामध्येच टेनिस बॉल क्रिकेटची दारं या खेळाडूने अक्षरशः ठोठावलेली आहेत. ISPL खेळून आलेला खेळाडू आहे. पुन्हा एकदा लॉर फिल्टॉस ऑन साईडला स्ट्रोक चांगल्या फिल्डर आहेत. सिंगलच मिळणार आहे.
एका जागेवरती इतर मध्ये संयम दाखवावा लागतोय. बल तयार. पुन्हा एकदा यावेळेला संदेश गोंधळी 45 स्पोर्ट्सचा ब्रँड अँबॅसेडर आणि त्याच्या बॅटमध्ये धमाका बॉलला पाठवलाय बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. स्लॉग स्वीप. हा फटका या खेळाडूचा पॅटर्न शोक आहे आणि काय मारलाय. अप्रतिम फटका आपल्याला पाहायला मिळतोय. 6 धावा. षटकार. संदेश गोंधळी डाव्या हाताचा एक विध्वंसक खेळाडू म्हणून या खेळाडूची ओळख आहे. आठ मोटरसायकल बाईक या खेळाडूने आपल्या टेनिस क्रिकेटच्या कारकिर्दीमध्ये जिंकलेल्या आहेत. मामंडोंगरी गावची रन मशीन म्हणून या खेळाडूची ओळख आहे. असा खेळाडू सध्या बॅटिंग करतोय. याही मोमेंटला व्हाईट बॉल आपल्याला पाहायला मिळतोय. एक्स्ट्रा रन्स आता धावफलकावरती जोडल्या जातील. तकदीर पाटील या खेळाडूला आवर्जून आपण सलामीच्या भूमिकेमध्ये पाहतो, परंतु आज मात्र संदेश आणि आर्यनची जोडी आपल्याला पाहायला मिळतीये. कारण जो खेळाडू सध्या चांगलं क्रिकेट खेळतो त्याला थोडस पुढे बॅटिंगसाठी पाठवलं जातं, परंतु तकदीर पाटील यांनी सुद्धा बामणडोंगरी टीम साठी भरपूर क्रिकेट गाजवलेलं आहे. बॉल तयार. शॉर्ट बॉल. पुन्हा एकदा बॉलला हॅमर केलंय समोरच्या दिशेला. संदेश गोंधळीच्या बॅटमध्ये अडखेळ धमाका. बॉल जाईल बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. गोलंदाज किती असू द्या तिखट, संदेश गोंधळी तेवढाच बिकट. काय फटकेबाजी आपल्याला पाहायला मिळतीये. सुंदर फटकेबाजी. काही वेळेला हा बॉल अक्षरशः खोदून काढलाय. फिल्डर आहेत, बॉलला उचलतील तोपर्यंत सिंगल चालू आहे. सिंगलच्या मदतीने आता धावफलकावरती ओव्हर नंबर 2 चा खेळ संपल्यानंतर धावा झाल्यात 34 धावा. बिनगडी बाद. आर्यन नाईक 7 बॉल मध्ये 18 धावा त्याच्या बॅटमन आल्यात आणि 5 बॉल मध्ये 15 धावा या संदेश गोंधळीच्या बॅटमन आलेल्या आहेत. अजूनही 12 चेंडू शिल्लक आहेत. आता या 12 बॉल मध्ये किती धावा जमल्या जाणार आहेत. अमोल आलेत. अमोल तरे गोलंदाजी मार्क वरती. चौतीस धावा 34. यावेळेला देखील स्वेट साऊंड ऑफ द बॅट. समोरच्या दिशेला संदेश यांच्या बॅटमधून धमाका. बॉलला पाठवलाय बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. काय फटकेबाजी आपल्याला पाहायला मिळतीये. लाजवाब बॅटिंग. संदेश गोंधळी आज मात्र वेगळ्याच रंगामध्ये आहेत. पुन्हा एकदा फुलटॉस बॉल होता. इकडे बघा बिगिट करू शकले असतं, परंतु मिडल ऑफ द बॅट करू शकले नाहीयेत. या मोमेंटला एकच आपल्याला पाहायला मिळतीये. पुन्हा एकदा बॉल तयार. या वेळेला देखील ऑन साईडला फटका टर्न केला. डीप मिड विकेट रिझर्व मध्ये फिल्डर बॉलच्या मागे धावले खरे आणि इकडे सुद्धा सिंगलच मिळतीये. या वेळेला देखील
आणखी एक चांगला फटका आपल्याला पाहायला मिळतोय. फिल्डर आहेत आणि इकडे सुद्धा सिंगल्स मिळतीये. पुन्हा एकदा जबरदस्त बॉल आपल्याला पाहायला मिळतोय. याही मोमेंटला बॉलवर बॅक ड्राईव्ह खेळलाय आणि इकडे सुद्धा एकच धाव मिळणार. अमोल आता या ओव्हरमध्ये बघा पहिला बॉलवरती षटकार आल्यानंतर खूप चांगली गोलंदाजी त्यांनी दाखवली. कमीत कमी धावा देण्याचा त्यांचा इरादा आपल्याला पाहायला मिळतोय. चांगली बॉलिंग कौतुक करावं लागेल. उलटाच बॉल क्रिकेटमध्ये चुकीला माफी नाहीये आणि जसा काही चुकीचा बॉल हाताळला त्या बॉलवरती संदेश गोरे अक्षरशः तुटून पडले. बॉलला पाठवलं बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. संदेश यांच्या बॅटमध्ये धमाका 6 धावा षटकार. नेरूळची स्पर्धा पराभूत झाल्यानंतर आज ओमसाई जीवदानी स्पोर्ट्स बामण डोंगरी या स्पर्धेमध्ये बघा नेरूळच्या स्पर्धेतील राग काढत असताना पाहायला मिळतोय. 50 धावा धावफलकावरती आतापर्यंत आपल्याला पाहायला मिळतात. शेवटचे 6 बॉल आहेत आणि बॉलिंग ट्रॅक वरती आता गोलंदाज येत असताना आपल्याला पाहायला मिळतोय. करेश म्हात्रे सध्या गोलंदाजी मार्क वरती येत असताना आपल्याला पाहायला मिळतोय. करेशचा पहिलाच बॉल वेट अँड वॉचची भूमिका वापरली आहे. पाहावं लागेल पंचांचं बोट परंतु तिकडे बघा अंपायर सांगतात इट्स अ मॅक्सिमम आणि या मोमेंटला 6 धावा षटकार आपल्याला पाहायला मिळतोय. काय फटका मारला. लास्ट जवाब स्ट्रोक आपल्याला पाहायला मिळाला आर्यन नाईकच्या बॅटमॅननं. पुन्हा एकदा आणखीन एक जब तक तोडेंगे नहीं तब तक छोडेंगे नहीं. आर्यन नाईक छोटा पॅकेट बडा धमाका. स्मॉल डायनामिक का बॅटिंग करतोय. मूर्ती लहान परंतु कीर्ती महान असलेला खेळाडू आपल्याला पाहायला मिळतोय. बॅक टू बॅक 2 बॉलवरती 2 षटकार आर्यन नाईकच्या बॅटमॅननं आणि बॉल सध्या हरवण्याचं काम करत असतं आर्यन नाईक. करेश म्हात्रे आणखीन एक भिवंडी टेनिस बॉल क्रिकेट जगतातील नामांकित खेळाडू आहे परंतु त्याच्या अगेन्स्ट बामण डोंगरी टीमचा ज्युनियर आर्यन नाईक पेटून उठलाय. धावा झाला 62. यावेळेला लाईन मागे खेचली होती. शॉर्ट बॉल होता त्याला पूल करत असताना अनसक्सेसफुल ठरलाय आर्यन नाईक. 12 बॉलमध्ये 32, 9 बॉलमध्ये 29. संदेश गोंधळी चांगली भागीदारी दोघांमधली पाहायला मिळतीये. पुन्हा एकदा बॉलला पाठवलं श्री सिद्धिविनायक कला मंचामध्ये आणि याही मुवमेंटला बॉल अक्षरशः हरवला. का बॅटिंग करतो आर्यन नाईक. या स्पर्धेमध्ये आता 150हून अधिक जास्त धावा खर तर आर्यन नाईकच्या बॅटमन आलेल्या आहेत. पुन्हा एकदा शॉर्ट बॉल याही मुवमेंटला बॉलला पाठवलं बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. 15 बजाव शॉट खात बॅटिंग करतो आर्यन नाईक. एकदा जोरदार टाळ्या होत्या आर्यन नाईकच्या बॅटिंगसाठी. षटकाराच्या साह्याने तर संघाच्या सांघिक धावा आपल्याला पाहायला मिळतात 74 धावा आणि आर्यन नाईक आता जाऊन पोहोचलाय
44 या आकड्यावरती. हवी आता अर्धशतकासाठी त्याला एका षटकाची गरज आहे. पुन्हा एकदा ओ माय गॉड, अटक मटक 44 षटक. आर्यन नाईकचं झालं अर्धशतक. एकदा जोरदार टाळा द्या. टाळांचा कडकड 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 कडकडाट होत असताना बाला स्पोर्ट्सचा ब्रँड अँबॅसेडर आर्यन नाईक बॅट उंचवायची आहे. अवघ्या 15 बॉल मध्ये 50 धावा कंप्लीट करत असताना काय खेळलाय, लाजवाब बॅटिंग. वा आर्यन वा, जबरदस्त कामगिरी. गोलंदाजांना अक्षरशः घाम फोडला आर्यन नाईकनं. लाजवाब बॅटिंग. संघाच्या आता सांघिक धावा धावफलकावरती आपल्याला पाहायला मिळत आहेत 79 धावा आणि विजयासाठी खरं तर 81 धावांचं लक्ष्य या मॅच मध्ये. मग 80 धावा धावफलकावरती लागल्या जात आहेत. 81 धावांचं लक्ष्य या मॅच मध्ये. पाहूया आता या 81 धावाचा लक्ष्याचा कशा रीतीनं पाठलाग केला जाणार आहे या ऐकण्याकरिता कमेंट्री बॉक्स मध्ये पुन्हा एकदा आपण चेंजेस बदल करणार आहोत. याच सोनारी गावचे एक हिंदीतले जबरदस्त समालोचक संतोषजी पंडित सरांकडे. याच्या नंतरचा सामना आवड़े आणि याच दोन्ही संघाचा जो जिंकले संघ त्याच्यासोबत होणार आहे. इसके बाद का मुकाबला आवड़े और इन दोनों टीमों में से जो टीम जीतेगा उनके बीच खेला जाएगा. एक 81 रनों का एक बहुत बड़ा लक्ष्य यहां पर. आर्यन नाइक की बल्ला चला और बिल्कुल ही बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी उनकी बल्ले से देखने को मिला, जिसके लिए जाने जाते हैं प्रिंस ऑफ. बोलने की जरूरत नहीं, सभी को मालूम है. हम बोलेंगे तो फिर दूसरा क्या बोलेगा. तो बिल्कुल ही प्रिंस ऑफ माउंटोगी एक लाजवाब बल्लेबाजी. सुंदर सा शुरुआत किया, सुंदर सा समाप्ति करते हुए 24 गेंदों में 81 रनों का लक्ष्य यहां पर. भागवर के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, परंतु क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल कब किस तरह करवट बदलेगा वो कहना मुश्किल होती है. भादवरचा 12वा खिलाडी या कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये. भादवरचा 12वा खिलाडू कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये पाठवा. दोनों ही सलामी जोड़ी इस समय मैदान पे प्रवेश करते हुए और बिल्कुल ही एक बहुत ही बेहतरीन टूर्नामेंटों का ये आज का इस साखली का यानी कि इस लीग मैच में अगर देखा जाए तो इस समय अंतिम मुकाबला चलता हुआ. करिश्मा बिल्कुल ही इस समय और उनके साथ बाला के रूप में. बाला तरे और उनके साथ खरेश महात्रे और बिल्कुल ही दोनों ही बाहुबली बल्लेबाज हैं. भिवंडी विभाग में बेहतरीन बल्लेबाज, बेहतरीन गेंदबाज के रूप में काम करते हैं. इस समय सोनारी के इस मैदान पर, उड़द तालुका के इस बेहतरीन मैदान पर गेंदबाजी का भार बिल्कुल ही देखा जाए किसको दिया जा रहा है इस समय. आदित्य खुद तैयार होते हुए गेंदबाजी के लिए. बादबर को चाहिए 81 रन. 80 रन बनाई थी टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए टॉस हारने के बाद, जिसमें बहुत ही बड़ा योगदान रहा था. 15 गेंदों में 50 रन पूरा किया था. आर्यन नाइक ने
नॉट आउट बल्लेबाजी करते हुए मैदान से बाहर आए थे और बिल्कुल ही एक लाजवाब प्रदर्शन रही थी। स्ट्राइक पर इस समय तैनात होते हुए करेश मात्रे बिल्कुल ही नॉन स्ट्राइक उनका साथ देते हुए बाला तरे, ये दोनों ही बेहतर बल्लेबाज हैं अपनी टीम के लिए, परंतु क्रिकेट में बेहतर तब होता है जब आप करते हैं मैदान के अंदर। किताबों पे कागजों में सभी शेर होते हैं, परंतु जब सामने एक शेर आए तब उसके साथ टकरानी होती है। आदित्य चले पहली गेंद लेकर, ओपन की पहली गेंद उड़ाने की कोशिश, ऊंची भी गई है और दूर भी जाकर गिरेगा। पहले गेंदों का समाचार 6 रनों के साथ यहां पर करेश मात्रे की देखिए शॉर्ट बॉल थी, पुल कर दिया, गेंद हवा में उड़ी, रबर गेंद उड़ती हुई गई, हाय हाय करता हुआ, हाय हाय छक्का, हाय हाय छक्का, हाय हाय छक्का। आदित्य फिर से एक बार तैयार, 81 रन बने हैं तो इतना बड़ा लक्ष्य नहीं कहा जा सकता। जब गेंदे यहां पे 24 हो और अगर 15 छक्के भी लग गए तो फिर क्या बात है। क्रिकेट अनिश्चितताओं में घिरता हुआ खेल। एक हमारे कमेंट्री बॉक्स के सामने इस समय राहुल क्षेत्ररक्षण करते हुए लगातार इस मैदान पर 3 दिनों से टिके हुए हैं अपनी टीम के साथ। करेश एक बार फिर सामना करेंगे, दूसरी गेंद इस ओवर की, इस बार थोड़ा सा क्रॉस द बॉल, बिल्कुल ही टप्पा खाते के साथ गेंदे थोड़ा सा कोण बदला, लाइन बदला, लेंथ बदली और बल्लेबाज खेलने की कोशिश जो किया वो विकेट कीपर के दस्ताने में जाके गेंदे गिरी। 2 गेंदे 6 रन, जीतने का लक्ष्य 81 रनों का। नरेश रघुनाथ कड़ू स्मृति चषक 2026 पौशाली क्रिकेट। इस बार पैड के ऊपर गेंद था, पीछे हटकर गेंदों को दिशा दिया, 1 बाउंस के बाद गेंद को फील्ड किया जा रहा है। काउ कॉर्नर के क्षेत्र में गेंद को फील्ड की जाए, थ्रो की जाए, तब तक 1 रनों की आसान सा मौका और इस 1 रनों के साथ स्कोर जाके पहुंचा 7 बगैर किसी नुकसान के। 3 गेंदे 7 रन अभी तक आए हैं इस ओवर में। बाला इस समय पहली बार सामना करेंगे आदित्य का। आदित्य के लिए ये गेंद, ओ क्या बात है, क्या बात है, गेंदों में गति भी थी, गुड लेंथ पर टप्पा खाते ही उछलती हुई कमर के ऊंचाइयों से विकेट कीपर के दस्ताने में। एक थर्ड मैन जरूर रखा गया, डीप है, उसके अलावा एक स्क्वायर लेग, एक मिड विकेट, एक मिड ऑन और एक लॉन्ग रन भी ऑन साइड में क्षेत्ररक्षण करते हुए। डीप पॉइंट बाउंड्री पे राहुल और एक एक्स्ट्रा कवर। इस बार लेग स्टंप्स के ऊपर गेंद कलाई के सारे गेंदों को जरूर खेला, गेंद जा रही है बाउंड्री के पार, कोई भी खिलाड़ी मौजूद नहीं है वहां। 4 रन आते हुए इस गेंदों के ऊपर लगा चौका, मिलेगा यहां पर 4। इस चौके के साथ स्कोर में बढ़ोतरी, स्कोर जाके पहुंचा अब सीधा इस चौके के स्कोर के साथ 11 पर। पहला ओवर इस समय प्रगति पर, 20 रन प्रति ओवर तो बनाने ही होंगे इस मुकाबले को जीतने के लिए। 20.25 के औसत से रन बनाना होगा। इस समय 11 रन बने हैं 4 गेंदों के बाद, 5 गेंदों के बाद। एक गेंद अभी भी शेष है इस ओवर में। बाला इस बार बाल 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 बचते हुए, यॉर्कर लाइन की फुल गेंद थी, बिल्कुल ही वहां पर विकेट कीपर से छूटा। तेज गति के गेंद था, बिल्कुल ही ब्रह्मास्त्र का प्रयोग की गई थी, परंतु बाला बचते हुए, लेकिन यहां रन आए हैं थर्ड मैन की तरफ से अगर देखा जाए तो 2 रन के रूप में। और इस 2 रनों के साथ स्कोर में बढ़ोतरी, कुल स्कोर पहुंचा इस तरह से 22 के रूप में मिला ये 2 रन, तो कुल स्कोर पहुंचता हुआ अब जाकर 13 पर, 13 बगैर किसी नुकसान के, जबकि पहला ओवर यहां पर समाप्त होता हुआ। अच्छी गेंदबाजी आदित्य के द्वारा, 81 रन बनाने होंगे, 81 रन टू विन। लेकिन इस समय देखा जाए तो 18 गेंदों की खेल अभी भी शेष, 18 गेंदे अभी भी बचे हुए हैं। अच्छी गेंद, पहली गेंद स्टंप्स के आसपास से फेंकने की कोशिश थी, बल्ले से गेंद को धकेल दिया था। शॉर्ट कवर के रीजन से गेंदें आई, कवर के क्षेत्रों में गेंद को फील्ड किया गया, फील्ड किया, थ्रो किया, तब तक 2 रन आते हुए खाते में और इसे 2 रनों के साथ स्कोर में बढ़ोतरी। कुल स्कोर पहुंचा इस 2 रनों के साथ 15 पर।
लक्ष्य बहुत ही बड़ा है, 81 रन चाहिए। इस बार गति भी गेंदों में, लाइन भी बेहतर, ऑफ स्टंप से ऑफ स्टंप की तरफ गेंदों को बिल्कुल ही बाहर की तरफ खिलवाने की कोशिश, ऑफ साइड में खिलवाने की कोशिश। बल्लेबाज चुके, गेंद दी गई विकेट कीपर के दस्तानों में। बैकवर्ड पॉइंट डीप रखी गई है, एक्स्ट्रा कवर डीप रखी गई है। ऑन साइड में 4 खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पर। ओहो हो, क्या बात है, क्या बात है। गेंदबाज यहां पे काबिले तारीफ गेंदबाजी करते हुए, तारीफ करनी होगी गेंदबाज की, जीत की। लगातार इस पिच पर गेंदबाजी करते आ रहे तो थोड़ा सा अनुभव बटोरते हुए भी रामन डोगरी के लिए बार बार प्रदर्शन अच्छा करता हुआ। जीत अगली गेंद लेकर इस बार आया, आधा अंग अंदर की तरफ आई हुई गेंद था, पीछे हटकर अंदर ने वो दिशा दिया, लॉन्ग ऑफ के बाहर जाता हुआ, थोड़ा सा खराब क्षेत्ररक्षण। परंतु एक बात है कि वहां पर क्षेत्ररक्षक का आर्यन है और गेंद जो गई ना वो बिल्कुल ही मैं कहूंगा आउट ऑफ फील्ड, यानी कि फील्ड की गलती के कारण थोड़ा सा गेंदे नाच करते हुए, ब्रेक डांस करता हुआ मैदान से बाहर जाते हुए। स्कोर इस चौके के साथ बढ़ता हुआ 20 पर 19 पर। अभी भी जीतने का लक्ष्य बहुत दूर, 62 रनों की जरूरत होगी। इस बार ये गेंदे आगे आकर खेला है, गेंदे जा रही है वाइड मिड ऑन के क्षेत्र में। गेंदों को फील्ड किया जाए, थ्रो किया जाए, तब तक 1 रन और आता हुआ। इस 1 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ अब 20 पर। बाडुअल के लिए इस समय देखा जाए तो थोड़ा बड़ा लक्ष्य जरूर। जीत की यह गेंद स्लॉट के ऊपर था, बल्ले के सीधा बॉली बल्ले का खेलने की कोशिश थी, बल्ले से लगा गेंदे बिल्कुल ही वहां पर तैनात थे खिलाड़ी। क्या लाजवाब क्षेत्ररक्षण। चश्मा एक दवा ना राहुल, एक दवा। क्या बात है, एक ही रन आई है यहां, तारीफ करनी होगी। क्षेत्ररक्षक सनग्लास लगाए हुए हैं, पूरा सा पूरा हीरो दिख रहे हैं। अजय जडेजा कह सकते हैं आप, सनग्लास ज्यादा लगाया करते थे, बाद में अगर देखा जाए तो फिर युवराज सिंह। बहुत गर्मी है बिल्कुल ही, और शाली क्रिकेट में गर्मी बहुत है। 21 रन अभी तक बने हैं, दूसरा ओवर समाप्त हो चुका है, अब तीसरा ओवर। इस समय गेंदबाज क्रिस, और इस बार इस गेंद को खेला है लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में, जहां पर थोड़ी सी खराब क्षेत्ररक्षण, लेकिन मिलेगा 4 4 4 4 चौका। कौन चिक्कू है? चिक्कू, क्या बात है, चिक्कू नाम है, परंतु काम अच्छा है उनका। अगर वहां रहते तो बिल्कुल ही गेंदे उनके हाथ में, लेकिन थोड़ा सा दिक्कतें आई वहां चिक्कू और शिवम पाटिल के लिए। गॉगल्स लगाए हुए, सनग्लास बहुत ही महंगा है, दुबई से आया हुआ सनग्लास है। इसी बीच ये गेंद खेलने की कोशिश, वाइड का इशारा आया है, 1 रन यहां पर आते हुए। इस 1 रनों के साथ स्कोर में बढ़ोतरी, स्कोर पहुंचा 26 पर। अगला गेंद क्रिस का शॉट थोड़ा सा जरूर, लेकिन अंदर था, स्टंप्स के ऊपर था, मौका नहीं मिलेगा बल्लेबाज को दूर भेजने का। ग्राउंड के सहारे गेंदे गई, गेंद को फील्ड किया जा रहा है, स्क्वायर लेग के क्षेत्र से गेंद को थ्रो किया गया, तब तक 1 रन आने की मौका था, और 1 रन के साथ स्कोर चहलकदमी करते हुए 27 पर पहुंचता हुआ। जीत और राहुल इस समय आपसी बातें करते हुए थोड़ा सा क्षेत्ररक्षण में तब्दीली कर रहे हैं। ये गेंद बिल्कुल बेहतर गेंद, तेज गति, लाइन लेंथ, बल्ले को चुमा गई विकेट कीपर के पास और आउट होकर मैदान से बाहर। पहला सफलता मिलता हुआ इस समय। नए बल्लेबाज इस समय अमोल तरे आते हुए मैदान पर। एक बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ा काम उन्होंने किया है अपने क्षेत्र के लिए, बाडुअल के लिए बहुत ही बेहतर करते आ रहे इस समय। भिवंडी विभाग से बेहतर काम देखना होगा अमोल इस समय इस मैदान पर क्या करेंगे। अमोल तरे, गेंदबाज क्रिश मात्र तैयार होता हुआ, पहली गेंद खेलने के लिए अमोल। पहली गेंद जरूर, लेकिन उतनी अच्छी नहीं बल्लेबाजी, अच्छा गेंद कहा जा सकता है। क्रिश के द्वारा स्टंप्स के ऊपर था, नीचे रहती हुई ब्लॉक करने का कोशिश था,
और गेंदों को हवा में उड़ाने की भी कोशिश थी बल्लेबाज अमोल के द्वारा। हवा में आई जरूर, परंतु 1 रन से संतुष्ट रहना होगा। अगली गेंद क्रिस की, इस बार बिल्कुल ही हायर गेंद, वाइड का इशारा, 1 रन यहां पे मिल सकता है। इशारा अंपायर का, बिल्कुल ही पहला वंशर का इशारा आते हुए। इस बार दिशाहीन गेंदबाजी, वाइड का इशारा, लगातार क्रिस के द्वारा वाइडों का सिलसिला चलते हुए। लक्ष्य बहुत बड़ा है, परंतु क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है क्रिस। इस तरह से अगर वाइडे देंगे मुश्किलें होगी टीम के लिए। पहले से लगी, विकेट कीपर के दस्तानों में गई, आउट होकर आना होगा बाला का। बाला का विकेट का भी पता नहीं समय, क्रिस के खाते में दूसरा विकेट। बिल्कुल इस ओवर में एक और सफलता आता हुआ, शानदार गेंदबाजी, शानदार गेंदबाजी। नए बल्लेबाज इस समय मैदान में, प्रशांत का आगमन। प्रशांत बेहतर बल्लेबाज हैं, परंतु इस समय जो लक्ष्य है उसको पीछा करने के लिए बहुत बड़ा दूरी तय करनी होगी। अभी भी 51 रन बनाने होंगे बचे ही गेंदों में, तो बिल्कुल ही 30 रन बने अभी तक। 2.5 गेंदे, अंतिम गेंदे तीसरे ओवर की, और इस बार फिर हवा में, उसके नीचे खुद गेंदबाज, क्रिस के हाथों से कैच छूटा। मौका यहां पे, चलिए कोई बात नहीं, 2 सफलता अर्जित किया, ओवर की समाप्ति हुई, कोई रन आया नहीं, परंतु तो बचे हुए 6 गेंदों में 51 रन बनाने होंगे। ये बहुत ही बड़ा दो लक्ष्य है, बहुत ही बड़ा मुश्किल भरा काम है। कुछ चमत्कार ही इसको जिता सकती है, क्योंकि 6 छक्के लगेंगे तो भी मुकाबला आज जितना मुश्किल लग रहा है। गेंदबाजी में इस समय शुभम को लाया गया, अंतिम ओवर के लिए शुभम के लिए, एक सुहान के लिए, सुहान। और इस बार ऊंची तो गई है, लेकिन मैदान के अंदर गेंदे है या बाहर जाके गिरेगी। 6 रनों में, दर्शक दीर्घा में इस समय फील्डर के मस्तक के ऊपर से दस्तक देता हुआ ये 6 रन। जिस तरह से बल्लेबाजी हो रही है, थोड़ा अगर रन कम रहते तो बिल्कुल ही टसन हो सकती थी। अगली गेंद, ओ फिर से ऊपर, रुको रुको, अभी कहानी में ट्विस्ट बाकी है, लगेगा। ये 2 छक्के 2 गेंदों में, क्या 6 छक्के लगेंगे 6 गेंदों में? भले ही जीत ना मिले, परंतु 6 छक्के लगा तो एक रिकॉर्ड बनेगा। इस मैदान पे बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो 6 गेंदों में 6 लगाए हैं। और इस बार फिर से एक बार सीमा रेखा के पार, ये तीसरा छक्का, 3 गेंदों में 3 छक्के। ओहो हो, अमोल 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 की शोर चलता हुआ इस समय। अगर 36 रन होते या 20-25 रन होते तो फिर मुकाबला नक्शा बदल होता, बिल्कुल ही बदल जाता नक्शा। लेकिन यहां 3 गेंदों में 18 रन बटोरते हुए 51 की जरूरत थी, यहां पे 48 बन चुका अभी तक। 3 गेंद से क्या 6 छक्के का रिकॉर्ड बनेगा? इस बार यह गेंद अपर स्टंप्स के बाहर थी, थोड़ा सा नीची रहती हुई, जिसको खेलने की कोशिश था। स्ट्राइक ओवर की दिशा में आई गेंदे, कोई रन नहीं लेंगे बल्लेबाज, सिर्फ अब प्रैक्टिस करेंगे बचे हुए 2 गेंदे। अब थोड़ा सा मुश्किल हो चुकी है यहां। तैंतीस रनों की अभी भी जरूरत बचे हुए 2 गेंदों में। 2 गेंदे 33 की जरूरत, 2 गेंदों में 33 बनाने होंगे। और इसी के साथ हेलीकॉप्टर करने की कोशिश, हाफ हेलीकॉप्टर, गेंद दे गई बाउंड्री रेखा के सामने से, वहां से गेंद को थ्रो किया जा रहा है लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र से, तब तक 1 रन लेने का मौका। बिल्कुल ही देखा जाए तो अब अंतिम गेंद, एक औपचारिकता भरा जीत यहां पर मिलता हुआ बिल्कुल ही देखा जाए तो वामन डोगरी के खाते में उड़ रहा है। इस बार गेंद उड़ी 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 जागेगी दर्शक दीर्घा में 6 रनों के लिए 6 सत्कार अंतिम गेंदों पर, परंतु जीत मिलेगा यहां पर वामन डोगरी की टीम को। आर्यन नाइक एक बेहतरीन टीम, परंतु इस समय भिवंडी से आए हुए बेहतर टीम भादवर भी बिल्कुल ही सुरक्षा के पात्र रहेंगे। इस समय अगले मुकाबले में उनको शुभेच्छा रहेगा, परंतु इस समय अभिनंदन रहेगा